एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वो कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वो व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हैं, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। मिसाइल मैन डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में गरीब परिवार में हुआ था। माता पिता और 5 भाई बहन मिलकर उनके परिवार कुल 7 सदस्य थे। उनके पिताजी लोगों को नाव से नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने का काम करते थे। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी का प्रारंभिक जीवन। एक दिन तूफान के वजह से उनके पिताजी की नाव बहकर चली गई और उनके परिवार का 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तब 8 साल के थे। वह स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन घर की गरीब परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने अखबार डालना शुरू कर दिया और वह स्कूल से आने के बाद काम पर भी जाया करते थे। इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी की शिक्षा। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के माता पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अब्दुल कलाम जी को पढ़ाया। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी की स्कूल और कॉलेज खत्म करने के बाद उनको इंजीनियरिंग करनी थी और उनका मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया था, लेकिन फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ये बात अब्दुल कलाम जी के बहन पता चली तो उन्होंने अपने सोने के कंगन बेचकर एडमिशन के पैसे कलाम जी के पास दिए। ये बात अब्दुल कलाम जी को बहुत बुरी लगी। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी का करियर। मद्रास इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने के बाद अब्दुल कलाम जी बंगलौर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक में ट्रेनिंग करने गए। वह पायलट बनना चाहते थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक में ट्रेनिंग करने के बाद देहरादून में एयरफोर्स में पायलट के लिए आवेदन किया। वहां पर कुल 22 लोगों में से 8 लोगों सिलेक्शन हुआ और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी 9वें नंबर पर आए थे। इससे वो बहुत निराश हुए, मानो उनका सपना टूट गया। इसके बाद कलाम जी डीआरडीओ में वरिष्ठ वैज्ञानिक सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर काम करने लगे। वहां पर उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए छोटे से हेलीकॉप्टर डिजाइन बनाया, लेकिन डीआरडीओ में सीमित काम होता था। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी इसरो में शामिल। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जॉइंड इसरो। कुछ सालों बाद उनका इसरो में ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर उन्हें सैटेलाइट लॉन्च परियोजना में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। उस समय भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, भारत के पास खुद की मिसाइल नहीं थी, सैटेलाइट नहीं थी और छोटे छोटे चीजों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए न्यूक्लियर हथियार वाले देश भारत को कमजोर समझते थे और भारत वैज्ञानिक स्तर पर कुछ करने की कोशिश करता तो उस पर पाबंदी लगाई जाती थी, जिससे भारत पीछे ही रह जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश का महत्व उसकी टेक्नोलॉजी के अनुसार तय होती है और भारत टेक्नोलॉजी के मामलों में पीछे था। ये सभी देखकर भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, सतीश धवन और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, इन्होंने पाबंदियों के बावजूद भारत को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें जारी रखी थी और भारत को पहली मिसाइल दी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अपनी टीम के साथ कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तब उनकी टीम के लीडर विक्रम साराभाई का 1971 में निधन होता है।
विक्रम साराभाई उनके प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इसी दौरान कलाम जी के माता पिता का भी निधन हो जाता है। इस वजह से कलाम जी बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का देश के लिए योगदान काफी सराहनीय था। इसरो में काफी एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद उन्होंने अपने मिशन को पूर्ण किया और आज भारत को मिसाइल, सैटेलाइट ही नहीं और बहुत कुछ दिया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के संघर्ष और मेहनत के कारण भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दुनिया के नज़र में भारत की छवि सुधर गई। इन सभी के वजह से डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भारत के 2002 से 2007 के 11वें राष्ट्रपति बने रहे। अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे, उसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने अपना सारा समय नवयुवकों के मार्गदर्शन के लिए लगा दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 17 जुलाई 2015 को अपनी उम्र के 84 वर्ष के आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी सफलता की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है।